तो एक तो शीशा महंगा और दूसरा वो पहले वाला चेहरा क्यों नहीं आता इसमें। तब दुकानदार हंसने लगा। अरे बोला माता जी, जब तुम 15-20 साल की तब तुम बच्ची थी, लड़की, जवान लड़की, तो उसमें तुम्हारा मुखड़ा अच्छा था। अभी तुम 75 साल की हो गई हो, गालों में झुर्रियां पड़ गई, दांत टूट गए, अब वही चेहरा थोड़ी देखे। तब वो दुकानदार ने बुढ़िया से कहा, तुम इसमें शीशे को दोष क्यों देती है? शीशे का इसमें क्या दोष? शीशा तो शीशा है। जब तुम 15-20 साल की थी, जैसा आपका चेहरा था वैसा दिखाता था। आज आप 75 साल की हो, जैसा आपका चेहरा है शीशा वैसा दिखाता। इसी दर्पण का काम है हूबहू चेहरे को पेश करना। इसलिए भगवान की कथाएं मानव जीवन में, समाज के लिए दर्पण का काम करते हैं। हमें संशय हो जाता है, मैं ये हूं, वो हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने ये काम किए। जब हम कथा सुनते हैं तो पता लगता है हमने कुछ नहीं किया अभी तक। तो भगवान की कथा रूपी दर्पण ही हमारे जीवन रूपी परिस्थिति का आभास हमको करा सकता। इसलिए समाज के हर क्षेत्र में भगवान की कथाओं का आयोजन जरूर होना चाहिए। हर समाज, हर व्यक्ति, हर वर्ग को कथाओं का आयोजन करना चाहिए कि जिससे लोग अपनी मर्यादा से बाहर न जाएं। इसलिए कथाएं अपनी स्थिति अवगत हमको कराती हैं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। और राम कथा कलि बिटप कुठारी। ये कलि बिटप कुठारी क्या है? हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोष, 4 दोषों से 4 तरह के रोग हमको हैं। जन्म, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसका जन्म हुआ उसका बूढ़ा होना निश्चित है। जिसका जन्म हुआ उसका बीमार होना निश्चित है। इसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम। और दैहिक दैविक भौतिक 3 तरह के ताप, इन तापों से, दुख विघ्नों से ये भगवान की कथा, उनका नाम कुल्हाड़ी का काम करता है। कहते हैं राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। भगवान शंकर अपनी पत्नी पार्वती को कहते हैं। इसलिए भगवान का नाम जुबान पर हमेशा रहे। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, यही विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, यही विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, यही विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, यही विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में। मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में। मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ
हाथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। जही विधि राखे राम तेही विधि रही है, जय विधि राखे राम तेही विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तेही विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, यही विधि राखे राम तेही विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तेही विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, यही विधि राखे राम तेही विधि रही है। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। किया जो अभिमान तो मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, यही विधि राखे राम तेही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, यही विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, यही विधि राखे राम तेही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, यही विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास ले, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास ले। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास ले, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास ले। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद धन्यवाद राम राम कहिए। जही विधि राखे राम तेही विधि रहिए, यही विधि राखे राम तेही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तेही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, यही विधि राखे राम तेही विधि रहिए। कीर्तन जब हो खूब ताली बजाया करो, खूब ताली बजाओ, सर हिलाओ और खूब बोलो। ताली बजाने से क्या होगा भगवान के कीर्तन में? अगर आपके हाथ की कोई रेखा टेढ़ी पड़ गई है, ज्योतिष ने ब्राह्मण ने बताया टेढ़ा पड़ गया है, बीच में मंगल चला गया है, या मंगल के बीच में शनि चला गया है, फैन बंद कर दो। ये बात हम हर कथा में कहते हैं। आज आप किसी ब्राह्मण को अपनी हथेली दिखाओ,
बोलेगा थोड़ा सा ये लकीर इधर से, ये इधर आ सकती है, ये करना पड़ेगा, काली गाय का दूध लाना पड़ेगा, फलाने वाला फूल लाना पड़ेगा। तंत्र मंत्र जब आप जाते हैं तो 50 तरह के नियम होते हैं, लेकिन ये भगवान के कीर्तन की महिमा है। अगर आपके हाथ की रेखा कितनी टेढ़ी गई हो, आपका कोई काम नहीं हो रहा है वो रेखा की वजह से, आप कीर्तन में भगवान की कथा में खूब ताली बजाओ, और पूर्णाहुति के दिन देखना, जिस दिन पूर्णाहुति होगी वो आपकी हाथ की रेखा गायब हो जाएगी। अब ये कोई साल 2 साल की गारंटी नहीं, सिर्फ 9 दिन की बात है। आप आज किसी ब्राह्मण को दिखा लो और 9 दिन तक कीर्तन में खूब ताली बजाओ, ताली में खूब ताली, और मुंह से जोर जोर से बोलो भगवान का नाम, जितनी भी ताकत है, हे राम, हे सीते, हे कृष्ण, हे गुरु, और सर हिलाना चाहिए कीर्तन में हमेशा। दुनिया भर के व्यवहार करते हैं, सर हिलाते हैं, कैसे हो? ठीक, लड़की की शादी तय हो गई ना आपकी, लड़की सुखी है, सब मेहरबानी, हर बात में सर हिलाए ना। वैसे भगवान की कथा कीर्तन में भी सर हिलाना चाहिए। व्यवहारिक जीवन में आप सर हिलाएंगे तो सर दर्द हो जाता है शाम को, लेकिन कथा कीर्तन में सर हिलाएंगे तो सर हल्का हो जाएगा रात को। बाम और वृक्ष लगाने की जरूरत नहीं। और सबसे बड़ा लाभ क्या है इसका? हम इस संसार में जन्म जन्मांतर से ये माया की गठरी ढो रहे हैं। इसको माया की गठरी कहिए या पाप की गठरी कहिए। मेरी ये पाप की गठरी मेरे गुरुदेव ने झटकी, तो ढो रहे हैं सर पर। जैसे हम अपने सर पर 50 किलो की गौनी लाएं, 25 किलो को सामान लाते हैं, अगर आप ज्यादा सर हिलाओगे तो क्या होगा? गोनी नीचे गिरेगी नहीं गिरेगी? वैसे जब हम भगवान के कीर्तन में सर हिलाते हैं तो जन्म जन्मांतर से जो पापों की, वासनाओं की, कामनाओं की गठरी हम ढो रहे हैं, ये सर हिलाने से तड़क से नीचे गिर जाती है और इस सिर में भगवान आ जाते हैं, उनकी कृपा आ जाती है। इसे इसका साइंटिफिक महत्व खाली ये नहीं कि सुना और कह दिया। तो खूब ताली, सर हिलाना, गाना। एक दफा ट्रायल ले लेते हैं। सीताराम 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 कहिए, यही विधि सीताराम 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 कहिए, यही विधि रखे राम, कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, यही विधि रखे राम, कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, यही विधि राखे राम, कहीं विधि रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। लास्ट में ये भी अब बताना भूल गए, हाथ खड़ा करना चाहिए। जय जय श्री राधे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। इसका भी साइंटिफिक महत्व है। ये ऐसे होता है, राम नाम को अंक है, ये अंक है। राम नाम को अंक है, एक अंक है। और सब साधन है शून्य, शून्य मतलब जीरो। भगवान एक है, हम शून्य हैं। ऐसे खड़ा करते हैं, वैसे ऐसे कर देते हैं। हाथ में दर्द हो जाता है इसलिए ऐसा कर देते हैं, वैसे ऐसे होता है। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ नहीं, और अंक रहे 10 गुण। एक लिखो, इधर एक लिखा, एक के आगे से शून्य लगाना शुरू करो। 0 0 0 आगे से लगाओ और टोटल करिए, कितना हुआ? 1। अगर आप एक के आगे से शून्य लगाएंगे, 1,00,000 जीरो लगाने पर भी उसका योग एक ही होता है। इसलिए कभी भी एक के आगे नहीं जाना चाहिए, एक के पीछे से जाना चाहिए। एक कौन है? भगवान एक है। हम कौन है? शून्य है। शून्य की भलाई किसमें है? आगे से खड़े होने में नहीं है उसकी भलाई, पीछे से खड़े होने में। अब शून्य को एक के पीछे से खड़ा करो, 1 शून्य लगाओ 10, 2 100, 3,000, 4 10,000, 5 1,00,000, बढ़ता गया। इसलिए अगर हम सब लोग उस एक के पीछे लगे, ये हाथ करने का यही मतलब है, हे भगवान आप एक हो, हम आपके पीछे 0 लगे हुए हैं। तो जितनी बार आप हाथ खड़ा करोगे उतने 0 गिन लेना, तो भगवान की उतनी कृपा आपको मिलेगी। चाहे 1000 बार कर लीजिए, 1,00,000 बार कर लीजिए, समझ लीजिए भगवान ने अपने खाते में लिख लिया, इतने बार इसने हाथ खड़ा किया। तो लास्ट में जब जय जय श्री राधे सब बोलते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे। ये भगवान की कीर्तन कथा की महिमा है। और क्या करता है भगवान का नाम? मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा कहूँ मैं सत अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं सत अनुभव अपना।
सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मंगल भवन, चौपाई में क्या लिखा? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव हूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान के नाम का जप करने से, भगवान के नामों का कीर्तन करने से घर में जितने भी उपद्रव हैं सब भाग जाते। अमंगल भाग जाता है, मंगल आ जाता है। दुख भाग जाता है, सुख आ जाता है। ये भगवान के नाम का चमत्कार है। थाना में एक सेठ रहते हैं आपके गुजराती, वो खरबपति आदमी है। 130 इंजीनियरिंग कॉलेज है। वो जब पहली बार बंबई आए थे तो उन्होंने कहा हमारे पास एक टूटी हुई साइकिल थी, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, साइन भी बड़ी मुश्किल से हाथ हिला के करते रहते। तो हमने कहा यहां तक पहुंचे क्या? तो उन्होंने कहा मैं 24 घंटे भगवान का नाम जप करते रहते, जपते रहता हूं, मैं बात करते रहता हूं, जपते रहता हूं। आप जपते रहिए, कृष्ण हे गोविंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का एक नाम चिंतामणि है। चिंतामणि किसको कहते हैं? कि चिंतन करने मात्र से जो वस्तु मिल जाए। जैसे हमें कोई वस्तु, किसी चीज की जरूरत है, कोई दुख है, कोई हमारी जरूरत है, आवश्यकता है, आप जब करते रहिए हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, सीताराम 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 सीता। मैं आपको परसों का अनुभव आपको बताऊं। मैं वाशी गया था कारगर, ये कथा का बैनर और वो मंदिर में बांटने गया था। तो मैं इधर को आ रहा था, तो रास्ते में मैं थाने को आ रहा था, तो मुझे ऐरोली में एक दो भक्तों को मिलना था। तो मैं जप करते जा रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे राम। अब हुआ क्या, मेरे पास 2 मोबाइल हैं, तो आधे कांटेक्ट नंबर पुराने वाले में, आधे नए वाले में। मैंने मोबाइल भी दिखा देता हूं, क्योंकि हम ये झूठा मोटा काम नहीं करते। ये मेरा पुराना मोबाइल है, आधे नंबर इसमें है और आधे इसमें। मैं ये मोबाइल ले जाना उस दिन भूल गया, तो ऐरोली वालों का नंबर था इसमें। अब मैंने कहा मैं कैसे, अब किसी के घर में जाओ, बोलते हैं प्रभु जी बैठो बैठो बैठो, कुछ प्रसाद बनाइए। तो 2-3 घंटा एक घर में हमारा लग जाता, मैं डर के मारे जाता नहीं किसी का। अब मुझे हुआ मैं उनके घर भी नहीं जाऊं, घर में जाऊंगा तो मेरे को पकड़ लेंगे, जाने नहीं देंगे। तो मैं जब करता जा रहा था, अगर मेरे को रास्ते में मिल जाते, मैं ऐसे ही चिंतन कर रहा था। वह जैसे मैं ऐरोली में आया, तो जिनके घर मुझे जाना था उनकी पत्नी केमिस्ट के दुकान से दवाई खरीद रही थी रोड पर, और मैं उसी को ढूंढ रहा था। अगर मैं चिंतन कर रहा था, उनके बच्चे या पत्नी कहीं रोड पर या कोई भाजी मार्केट में मुझे मिल जाते टमाटर खरीदते हुए। तो मैं जैसे मैं ऐरोली पहुंचा, नाम, अब ऐसा नहीं कि सब जगह ऐसे हो जाएगा। भगवान के नाम का काम ये नहीं कि जहां तहां, अभी आप गोभी बोलो गोभी आ जाएगी, फिर ये बटाटा बोलो बटाटा। भगवान के नाम का यही काम नहीं है। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। तो वो हमको मिल गई वहां पर। मैंने कहा देखो मैं अभी चिंतन कर रहा था। चिंतामणि
और भगवान का नाम जब कोई जीव जप करता है, कीर्तन करता है, तो भगवान पीछे पीछे जाते हैं। पीछे पीछे क्यों जानते हैं? कि मेरा नाम जप करने वाला, मेरा कीर्तन करने वाला कुछ तो अंदर से क्या चाहिए इसको, कुछ तो डिमांड हो इसकी, मैं पूरी। सनातन गोस्वामी पाद की कथा आती है, वृंदावन में एक संत हुए हैं, वैष्णव संत। वो भगवान का नाम जप करते लेकिन कोई इच्छा नहीं रखते मन। भगवान पीछे पीछे जाते कि सनातन गोस्वामी कब इच्छा करे और मैंने इनकी तुरंत सेवा करूं। भगवान सेवा करना चाहते हैं। हुआ ये, बहुत दिन हो गए सनातन गोस्वामी का पीछा भगवान ने किया। वो नाम जप करते थे, उसके बदले में कुछ भी इच्छा नहीं करते थे। अब भगवान परेशान हो गए, ये कुछ इच्छा ही नहीं करता, तो क्यों ना मैं अपने भक्त के पास जाके मैं खुद अपनी इच्छा करूं। तो सनातन गोस्वामी के पास गए भगवान कृष्ण। तो भगवान ने कहा, मैं बहुत दिन से आपको पीछा कर रहा हूं, आप नाम जप करते हो मेरा, लेकिन आपको कभी कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ तो आपको सुबह से शाम तक कोई दाल चावल रोटी सब्जी, कुछ खीर दूध जलेबी कुछ चाहिए। सनातन गोस्वामी ने कहा, हमको कोई जरूरत नहीं किसी चीज का। तो माला फेरते रहते थे। तो भगवान ने कहा, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे आपकी जरूरत है। सनातन गोस्वामी बोल रहे कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो भगवान ने कहा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं आपकी कुटिया में। अब सनातन गोस्वामी ने कहा, आप द्वारिका के सोने के महलों में रहने वाले, आप मेरी कुटिया में घास फूस की झोपड़ी में कहां रहोगे। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। सनातन गोस्वामी ने कहा, रहो। तो भगवान सनातन गोस्वामी के साथ रहते थे। हमारे 6 गोस्वामी में सनातन गोस्वामी बड़े हैं, जो गौड़ी वैष्णव हैं उनका नाम जानते। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, और सनातन गोस्वामी क्या करते, दिन भर भजन करते और शाम को ब्रजवासी के घर में जाकर के नमक और रोटी मांग के लाते, वही खाते थे। और भगवान को भी रोटी और नमक दे देते थे। अब जब 2-3 दिन हो गए, भगवान ने कहा सनातन गोस्वामी से, आप रोज नमक की ढेली पकड़ा देते हो, कम से कम एक सब्जी तो दिया करो। तब सनातन गोस्वामी ने कहा, तुम 56 भोग खाने वाले हो और मैं आपका भजन करना चाहता हूं, नाम जप करना चाहता हूं, इसलिए आज आप सब्जी मांगोगे, कल चटनी मांगोगे, परसों को अचार मांगोगे, और हो सकता है बाद में बोलोगे 56 भोग लेके आओ। और तुम्हारे लिए ये सब लाने के चक्कर में मेरी भी आदत बिगड़ जाएगी और मेरा नाम जब छूट जाएगा। इससे अच्छी प्रार्थना मेरी आपसे ये है कि आप मेरी कुटिया से अभी यहां से चले जाओ। तो सनातन गोस्वामी ने भगवान को कुटिया से बाहर जाने को कहा, लेकिन उनके नाम को नहीं छोड़ा उन्होंने। बृहद भागवतामृत में एक ग्रंथ है, जैसे श्रीमद् भागवत है, चैतन्य चरितामृत है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखा वेद व्यास जी ने और सुखदेव गोस्वामी ने कहा, और बृहद भागवतामृतम जो ग्रंथ है वो जैमिनी ऋषि ने लिखा है, जो वैष्णव लोगों ने पढ़ा हो। और सनातन गोस्वामी पाद ने भी लिखा है बाद में बृहद भागवतामृत। तो उसमें तो ये बताया, भगवान का नाम जप करने वाला अगर भगवान के धाम की भी कामना करे, वैकुंठ की, 1 सेकंड में वैकुंठ जा सकता है। 1 सेकंड। एक गोप कुमार की कथा आती है बृहद भागवतामृत में, जो वैष्णव पढ़। गोप कुमार क्या करता है, यही भगवान के नाम का जाप करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक गोपाल मंत्र का जाप करते थे। और एक दिन उन्होंने चिंतन किया कि भगवान ये स्वर्ग कैसा होगा।
देवता लोगों का जो स्वर्ग है कैसा है। ऐसे नाम जप कर रहे थे आंख बंद करके, जैसे आंख खोली स्वर्ग चले गए तुरंत। और स्वर्ग के राजा इंद्र ने कहा आइए आइए गोप कुमार बैठिए, मैं कुछ दिन के लिए छुट्टी पर जाता हूं, आप यहां राज करिए। नाम जप के प्रभाव से स्वर्ग चला गया। स्वर्ग में नाम जप किया, सत्यलोक की कामना की, ब्रह्मलोक की, और जैसे आंख खोल के देखा ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक चला करके भगवान के नाम का जप किया, बैकुंठ की कामना की, आंख खोल के देखा बैकुंठ चला गया। और बैकुंठ में बैठ करके भगवान का नाम जप किया, आंख खोल के देखा तो गोलोक वृंदावन चला गया जहां राधा कृष्ण का निवास है। और वर्णन तो ये भी आता है कि उस समय यशोदा मां घर पर थी, उस गोलोक वृंदावन में, ये वृंदावन है। और भगवान उस समय गाय चराने के लिए गए हुए थे जब गोप कुमार वहां पहुंचा भगवान के धाम। इसलिए भगवान के नाम से, भगवान की कथा से छोटी मोटी वस्तु क्या, भगवान और भगवान के धाम को भी प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप थोड़ा झूमने लगे हो, कीर्तन कर लो। कथा में बीच बीच में कीर्तन, ये जो बातचीत हम झूमने लगते हैं, क्या है ये? कुंभकर्ण की पत्नी आती है कथा में। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा देवी, या वो इधर उधर बातों में लगा देगी।